केंद्रात सत्ता मिळवण्याकरता देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बहुत हुआ नारी पर वार और बेटी बचाओ बेटी पढाओचा नारा दिला, परंतु त्यावर अंमलबजावणी केली नाही। महाराष्ट्रात नुकताच बदलापूर येथे एका शाळेतील 2 चिमुकल्या मुलींवर अत्याचार करण्यात आला व 4 दिवस घटना लपविण्यात आली। चिमुकल्या मुलीने तिला होणाऱ्या त्रासाबद्दल पालकांना सांगितल्यावर ही घटना उघडकीस आली। त्यातही पालक जेव्हा पोलिसात FIR नोंदविण्याकरता गेले तर 12 तासानंतर त्यांची तक्रार पोलिसांनी नोंदविली। अशा दुर्दैवी घटनेचा काँग्रेस पक्ष निषेध करतो, असे मत काँग्रेस प्रवक्त्या रागिनी नायक यांनी प्रेस क्लब नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले। महाराष्ट्रातील ट्रिपल इंजन सरकार हे पूर्णपणे अयशस्वी ठरले असून राज्याचे गृहमंत्री यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणीही धरण्यात आली। देखिए, मैंने ये बात बड़ी साफगोई के साथ कही कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो अपराधी है उसे संरक्षण ना मिले। अपराधी अगर सही समय पर पकड़ा जाता है, उसे सज़ा मिलती है, तो दूसरे अपराधियों के मन में डर पैदा होता है, सरकार के का इकबाल समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा है। जैसा मैंने कहा कि रक्षक जो है वो भक्षक बन गया है या भक्षक का रक्षक बन गया है। अब यहाँ पर भी वही हुआ कि आप 5 दिन तक 6 दिन तक स्कूल के प्रशासन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बोर्ड है उसमें बदलापुर शहर के जो उपाध्यक्ष हैं वो चेतन आपटे भाजपा के आदमी हैं, उनका भाई बोर्ड मेंबर है, एक और मेंबर है वो भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। ऐसे में जनता को ये लगता है कि सरकार उनके साथ ना खड़े होकर अपराधियों के साथ खड़ी है। और कहीं ना कहीं ये जो वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी की, सिर्फ भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं है, ये बलात्कारियों के लिए भी हो गई है। कभी कुलदीप सेंगर को बचाते हैं, कभी बृजभूषण सिंह को बचाते हैं, फिर उसके बेटे को टिकट दे देते हैं। बिल्किस बानो जैसी तमाम जो महिलाएं हैं वो सालों साल न्याय का इंतज़ार करती रहती हैं। तो ये जो एक प्रक्रिया है, जो महिला विरोधी मानसिकता है, वो देश में ख़त्म होगी। और मुझे लगता है कि महिलाओं ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के ये ठान लिया है कि अब ऐसे लोगों को जो बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, भाजपाइयों को सत्ता से जितना दूर रखा जाए उतना बेहतर। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा, समानता, सशक्तिकरण और सम्मान को किसी भी तरीके का आघात ना पहुँचे, ये सुनिश्चित कराना सरकार की जिम्मेदारी है, जो महाराष्ट्र में नहीं हो पा रहा है, जो मोदी राज में नहीं हो पा रहा है। मैंने उसके तमाम आंकड़े भी गिनाए कि किस तरह से 86 बलात्कार देश में रोज़ हो रहे हैं, 96% का इजाफा हुआ है बच्चों के खिलाफ अपराध और यौन शोषण के मामलों में। और उसी की तर्ज पे अगर आप देखें तो बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में महाराष्ट्र पूरे देश में नंबर 1 पर है। तो इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, तो मोदी जी की भी है, शिंदे जी की भी है, और आपके नागपुर के ही बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी तो सबसे ज़्यादा बनती है, और क्योंकि वो भी भाजपा के नेता हैं। और क्योंकि वो अब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, तो या तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर ये मान लेना चाहिए कि नैतिकता और मानवीयता का लेश मात्र भी कोई अंश उनमें नहीं है।